स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चली होगी। पूरी वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले यूपी के छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट, जो कहा वही हुआ। कल हमारे द्वारा प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी गई कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का रिजल्ट जारी किया जाएगा, वो भी हमारी इन्फॉर्मेशन सही हुई। इसके अलावा कट ऑफ जो हमने बताया था एग्जैक्ट कट ऑफ लगभग वही रही और फाइनली बहुत सारे बच्चों ने कल मैसेज भी किया। सबसे पहले बता दें, आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़े। यूपीपीएससी, आरओ, इलाहाबाद हाईकोर्ट, बीपीएससी, यूपी से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण सूचनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी होती हैं, संक्षिप्त में आपको पूरी डिटेल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा सबसे पहले प्रोवाइड कराया जाता है। इस वीडियो इसके अलावा बंदरोगा वाले छात्रों को, जूनियर असिस्टेंट वाले छात्रों को वीडियो अवश्य शेयर करें। जो भी फीडबैक हो, क्वेश्चंस हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑफिशियल टेलीग्राम से अवश्य जुड़े। इसके अलावा इंस्टाग्राम में मैसेज करके कोई भी डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट। जो भी बंदरोगा छात्र हैं उनको एक मैं सुझाव दूंगा, अगर आपके पास समय हो तो एक बार आप सभी जो तिथियाँ हैं उनको एक बार अवश्य रिवाइज कर लेना, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत बड़ा लाभ देखने को मिल सकता है। और विशेषकर आपको ऐसे प्रश्नों का उसमें फ़ायदा होगा। एक बार आप 1 से 2 बार शॉर्ट में आप जो है, अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स होगा तो डेफिनेटली उससे आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड जो है आप लगाओगे और चूँकि इसमें ज़्यादा तिथियां हैं तो इस वजह से आपको इसमें वही चीज़ें देखने को मिलेंगी। और आजकल के जितने भी प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति है, अभी हाल ही में जेएनयू का परीक्षा आयोजित हुआ था विभिन्न चरणों में, जिसमें सर्वाधिक जो प्रश्नों की प्रवृत्ति थी वह मैच कराने के लिए आ रहा है और कहीं ना कहीं ये ट्रेंड अब बदल रहा है। तो इसमें आपको मैं यही सुझाव दूंगा कि बिना किसी टेंशन के आप जो है सिर्फ बिना किसी तनाव के आप एक बार शॉर्ट में आप सभी तिथियों को रिवाइज कर लेना। नॉर्मली आप जाना पेपर देने, जितना आप स्कोर करोगे वही इसकी कट ऑफ होगी। कल हमारा प्रयास होगा कि किसी एक सेंटर से मैं लाइव भी कर सकूं और फिर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसके अलावा यूपी के जो अन्य महत्वपूर्ण वीडियो के छात्र हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी सूचना, शासन से एक प्रकार से कहा जाए तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, मैंने कहा है कि सभी चीज़ें पूर्ण हो चुकी हैं। बंदरोगा का पेपर है, इस वजह से सभी जो आयोग का ध्यान है वो आपके पूरी तरीके से परीक्षा कराने पर केंद्रित है। जैसे ही आपकी परीक्षा फाइनल होती है उसके बाद कभी भी ऑफिशियल नोटिस देखने को मिल जाएगा। परीक्षा मैंने आपको बताया है 18 तारीख को होगी, इसकी 99.99% संभावना है। अब आप समझ सकते हो कि 100% तो कोई भी चीज़ मैं आपको नहीं बोल सकता, लेकिन परीक्षा होने जा रही है। इंतज़ार नोटिस का ना करें, तैयारी दबा कर कीजिए, समय कम है। जितना हो सके मॉक टेस्ट अभी से लगाना प्रारंभ करें। जो ऐसे ही नोटिस आने की सूचना होगी सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। सभी के एडमिट कार्ड आएंगे और मंजूरी एक प्रकार से कहो तो कोई भी अड़चन नहीं है, मंजूरी लगभग मिल चुकी है, ये आप मान सकते हो। ऑफिशियल आपको बहुत जल्द, जी हाँ, कल के बाद परीक्षा जैसे ही समाप्त होती है कभी भी ऑफिशियल नोटिस देखने को मिल जाएगा और इसकी सूचना हम आपको दे देंगे। हालांकि उम्मीद थी कि परसों नोटिस आएगा, नहीं आया, उसके पीछे कुछ कारण था, मैंने आपको पहले भी सूचित किया है। और तैयारी करते रहिए, प्रयास यही होगा आपका कि 120 एटलीस्ट आप स्कोर कर सकें। इसके अलावा बंदरोगा के अलावा लेखपाल में परीक्षा के रिजल्ट आने में कुछ जो है, इसमें यह कह सकते हो कि इसमें संदेह उत्पन्न ये होता है कि संभवतः आपके परीक्षा परिणाम में थोड़ा सा विलम्ब और देखने को मिल सकता है। जैसे ही रीटें आपकी, इतनी रीटें हैं आप लोगों ने इसमें याचिका, इतनी अन्य रीटें हैं कि जैसे ही वो रीट फाइनल होगी, सभी रीटें जैसे ही फाइनल होंगी आपके रिजल्ट पे कार्य होगा और आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। हालांकि उम्मीद आप कर सकते हो कि मई लास्ट तक कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। अभी चुनाव की प्रक्रियाएं चल रही हैं, 13 मई तक अभी फ़िलहाल कुछ स्पष्ट रूप से कह पाना संभव नहीं है। मुख्य सेविका वाली जो भी छात्राएं हैं हमारी बहनें, वह जो है आप ये मान कर चल सकते हो कि काफ़ी परेशान है। मैंने आपको वही चीज़ें बताया है, आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिए। आपके शासन से और बाकी अभी ये निर्णय नहीं हुआ है कि ओपन विंडो होगा या नहीं होगा, लेकिन संभावनाएं प्रबल हैं और इसी पीईटी से भर्ती फाइनल भी होगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इसमें अभी समय लग सकता है और आपको ये मान कर चलो आपको कि जुलाई तक आपकी परीक्षा होने की संभावनाएं बनेंगी। और आप पूछ रहे हो कि कट ऑफ कितनी आएगी। कट ऑफ में अगर आपके 10 नंबर भी हैं पीईटी में तो तैयारी कीजिए, सभी लोग शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे। इसके अलावा एक और चीज़ कि
शॉर्ट लिस्टिंग पे बिल्कुल भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अगर 10 नंबर हैं, 8 नंबर भी है तो तैयारी कीजिए, शॉर्ट लिस्टिंग में कोई भी समस्या नहीं होगी। परीक्षा भी इसी पीईटी से होगी, ये भी मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूँ। तो आप तैयारी पे फोकस करें। और एक और चीज़, एजीटीए विज्ञापन को लेकर तमाम छात्रों के द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है। एजीटीए से पहले पूरी उम्मीद है कि जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन देखने को मिलेगा। एजीटीए विज्ञापन में इसके बाद दूसरे नंबर पर हो सकता है, इसकी संभावनाएं सर्वाधिक प्रबल हैं। 1262 पदों पर जो एजीटी आपके जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है, उसमें परीक्षा होने में शॉर्ट लिस्टिंग में थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है जो कट ऑफ मैंने बताया है वही कट ऑफ रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आरओ की एक बड़ी भर्ती की तैयारी, आप कह सकते हो एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी, इसी साल मिलेगी, इसी वर्ष मिलेगी। मैंने आपको यह भी कहा है कब मिलेगी, हमने आपको यह भी संकेत किया है। सबसे पहले इसकी सूचना हमने आपको प्रोवाइड कराया, बाद में आपको अन्य जगहों से पता भी चला होगा। जुलाई लास्ट, अगस्त में विशेषकर सर्वाधिक उम्मीद है कि अगस्त में एक आरओ की बड़ी भर्ती देखने को मिल जाएगी। और छात्रों के द्वारा पूछा जा रहा है स्टेनो का रिजल्ट कब तक आएगा, मेरिट क्या होगी। जो हमने मेरिट बताया है उसी के आसपास मेरिट रहेगी इसकी भी। और कैटेगरी वाइज पूछोगे तो मैं वो भी बता दूंगा आपको। एसओ के नए विज्ञापनों पर आप कह सकते हो इस पीईटी के बाद लगभग ये मान के चलो कि बड़ी संख्या में एसओ की भर्तियाँ आने वाली हैं। वर्तमान में डीबी की प्रक्रिया प्रचलित है और जो भी छात्र हैं डीबी अवश्य कराएं। हालांकि इसमें 3 ही चीज़ मान्य होगा, मैंने आपको पहले भी संकेत किया है कि 3 चीज़ें ही मान्य होने की 99% संभावनाएँ हैं। पहला ओ लेवल, दूसरा इसमें पीजीडीसीए और इसमें 3 इयर्स डिप्लोमा अगर आपने किसी कंप्यूटर साइंस से किया है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, डेफिनेटली यू आर एलिजिबल। ये इसमें सर्वाधिक रहने की उम्मीद है। तो फिलहाल संक्षिप्त में पूरी हमने इन्फॉर्मेशन दिया। कोई भी डाउट क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रयागराज वनडे क्लासेस। बंद दरोगा वाले समस्त छात्रों के लिए ऑल द बेस्ट है। जमकर आप जितने परिश्रम किए हैं इस सीमित अवधि में, समस्त छात्रों के लिए इतना ही समय मिला था। सिलेबस बिल्कुल नया है, पैटर्न नया है, तो सबके लिए समान अवसर एक प्रकार से कह सकते हो है और सभी के लिए इक्वल फील्ड कह सकते हो। बाकी आप पेपर में जितनी परफॉर्मेंस करोगे वही इसकी कट ऑफ होने वाली है। बहुत सारे छात्र ऐसे, मेरे जाने वाले 2-3 छात्र ऐसे हैं वो पेपर देने नहीं जाएंगे, तो यह भी आपके लिए एडवांटेज है क्योंकि वो जेन्युइन आप सभी जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो अच्छे खासे साइंस बैकग्राउंड से हैं और अच्छे खासे आपके स्कोर भी हैं। तो डेफिनेटली जो 2 से 3 ऐसे छात्र हैं जो पेपर नहीं देंगे, चूँकि उनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है, तो आपके लिए ऐसे बहुत सारे छात्र होंगे जो पेपर नहीं देंगे। तो डेफिनेटली आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रयागराज वनडे क्लासेस। ऑल द बेस्ट है। जय हिंद। गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट है।